बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जिन भी स्टूडेंट का अभी तक बैंक अकाउंट में रुपया नहीं मिला है, उन सारे स्टूडेंटों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक आएगा, जिसका रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी या फंड का ऑप्शन है। यही अगर किसी भी स्टूडेंट का एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस में है तो उन सारे स्टूडेंट को कब तक रुपया आएगा। साथ में अगर आप लोगों का पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो उन सारे स्टूडेंट को कब तक रुपया आएगा। उससे पहले ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को उन सारे स्टूडेंट के लिए है जिसका डीओबी मिसमैच है, यानी डीओबी गलती है, या अगर किसी भी स्टूडेंट का नाम गलती है, या किसी भी स्टूडेंट का फादर नाम मिसमैच है, या किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट डेट गलती बता रहा है, या किसी भी स्टूडेंट का जैसे मार्कशीट नंबर गलती बता रहा है, एटीसी प्रॉब्लम है, या किसी भी स्टूडेंट का फेनिलाइज नो दिखा रहा है, बल्कि वो 2-3-4 बार फेनिलाइज कर चुका है फिर भी आप लोगों को बार बार फेनिलाइज नो हो जा रहा है। उन सारे स्टूडेंटों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ भी क्लिक करके आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहाँ पर भी शेयर कर दिया जाता है। बहुत स्टूडेंट का सवाल आता है कि आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो कॉन्टैक्ट किस प्रकार करना है आगे इस वीडियो के माध्यम से वो भी जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूं कि जिन भी स्टूडेंट का अगर पेमेंट स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी या फंड का ऑप्शन है, वो सारे स्टूडेंट को दिसंबर से पहले किसी भी स्टूडेंट को रुपया नहीं आएगा। जब तक ना न्यू फंड आ जाता है तब तक ना आप लोगों को रुपया मिलेगा, इसलिए आप लोगों को इंतजार ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग यहीं से वीडियो आप लोग छोड़ के जा सकते हो। अब वहीं अगर आप लोगों को सारे चीज में एसएस है, अगर आप लोगों को पेमेंट स्टेटस में एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, उन लोगों को सिर्फ इंतजार करना है। आप लोगों को दिसंबर में जब रुपया मिलेगा तब तक आप लोगों को इंतजार करना है। उससे पहले आप लोगों को भी पेमेंट स्टेटस चेंज होकर रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी अब फंड का ऑप्शन आ जाएगा। वही अगर आप लोगों को किसी भी स्टूडेंट का पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑप्शन है तो आप लोगों को भी दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले कोई भी संभावना नहीं कि आप लोगों को रुपया मिलेगा। उससे पहले आप लोगों को सारे स्टूडेंट को ऑप्शन चेंज होकर रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी अब फंड कभी भी हो जाएगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। न्यू फंड जब आएगा, दिसंबर में आए, जनवरी में आए, फरवरी में आए, या उसके बाद अप्रैल, जून, जुलाई जब आए, तब आप लोगों को मेरे द्वारा वीडियो बनाकर बताया जाएगा। उस समय आप लोगों को क्या करना है, वीडियो देखकर और उसके बाद रुपया का इंतजार करना है। उससे पहले रुपया के बारे में किसी स्टूडेंट को सोचना भी नहीं है। अब देख लीजिए आप सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, मेरा इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल जाकर अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ मैं, आप लोग वहाँ पर जाकर अवश्य ज्वाइन करेंगे। ये इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक है, इसमें आप लोग सारे स्टूडेंट जाकर अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। तो ग्रेजुएशन 50 के स्कॉलरशिप का सिर्फ यहीं पर अपडेट दिया जाता है। अगर आप लोगों को ऑल वैकेंसी जॉब का अपडेट चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल जाकर अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आप लोगों को मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अब आप लोगों को क्या करना है कि जिन स्टूडेंट का किसी का डीओबी मिसमैच है, या किसी का नाम मिसमैच है, या किसी के फादर मिसमैच है, या किसी का आप लोगों को बार बार फेनिलाइज करने पर नो आ रहा है, किसी का मार्कशीट नंबर गलती करने पर फिर भी आप लोग गलती हो गया है, उसका फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है, या किसी का आधार वेरिफिकेशन फेल्ड बता रहा है, वो सारे स्टूडेंट को क्या करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, जिन स्टूडेंट का अगर डीओबी गलती है और फादर नाम गलती है और मार्कशीट नंबर गलती है, या अगर आप लोगों को रिजल्ट डेट गलती बता रहा है फाइनल सबमिट करने पर, या अगर आप लोगों का आधार वेरिफिकेशन उसके बाद रिजल्ट डेट के बाद आप लोगों को अगर जेंडर गलती है, यानी जेंडर मेल के जगह पे फीमेल हो गया, ये सब गलती है, या कोई अदर चीज गलती है, तो ये सारे स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी जाकर सही करवाएंगे फॉर्म। और यूनिवर्सिटी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो ई आधार कार्ड आप लोगों को लेके जाना है। ई आधार कार्ड कहाँ से मिलेगा, तो यूआईडीए के वेबसाइट से आप लोगों को डाउनलोड करना है। उसके बाद वो डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के वही लेके जाना है। अगर ज्यादा तेज बनने की कोशिश किया, पुराने वाला आधार कार्ड दोगे तो फिर से आप लोगों को फॉर्म रिजेक्ट होगा और 50,000 रुपया से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए आपको ई आधार कार्ड ही डाउनलोड करना पड़ेगा। और मान लो कि किसी स्टूडेंट के आधार कार्ड डाउनलोड नहीं होता है, बहुत बोलेगा कि मेरा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप अपने आधार कार्ड सेंटर से जाकर मोबाइल नंबर लिंक करा लीजिए, क्योंकि सिर्फ स्कॉलरशिप में ही काम नहीं आएगा। आप लोगों को आगे भविष्य में कोई भी स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं या कोई भी वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं तो आप लोगों को
ई आधार कार्ड की जरूरत होगा, क्योंकि जो वहां पर डिटेल है वहीं से वेरीफाई किया जाता है। कोई भी वैकेंसी हो या स्कॉलरशिप है, जो भी दिस डेट हो, सभी में आप लोगों को उसी का मायने होगा। इसीलिए आपको ये आधार कार्ड ही लेके जाना है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया कि जिस स्टूडेंट का डीओबी गलती है, या फादर नाम गलती है, या रिजल्ट डेट गलती है, या जेंडर गलती है, ईटीसी गलती है, वो सारे स्टूडेंट अपने यूनिवर्सिटी जाके सही करवाएंगे सारा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए डाटा एडिट करने के लिए अलाउ कर दिया गया है विभाग द्वारा। तो अब अपनी यूनिवर्सिटी से, जो यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है कॉलेज में, कॉलेज से कुछ नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाके ही आप सभी डॉक्यूमेंट में ये आधार कार्ड लेके जाना है, आवासीय प्रमाण पत्र लेना जाना है, और ओरिजिनल मार्कशीट का 2 कॉपी ले जाना है। ये कम से कम 3 डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना ही पड़ेगा, ठीक ना। और अपने जो है यूनिवर्सिटी में जाकर जमा करना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी में कब जाना है, तो आप लोगों को छठ के बाद 3 से 4 दिन के बाद जाना है। ऐसा नहीं कि छठ के बाद, जैसे 29 तारीख को यूनिवर्सिटी ओपन हुआ और सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी दौड़ जाओगे, तो वैसे में आपका काम नहीं होगा। आप लोगों को 3 से 4 दिन इंतजार करना है, उसके बाद अपना यूनिवर्सिटी जाना है। और यूनिवर्सिटी में जैसे डॉक्यूमेंट जमा कर दोगे तो कम से कम 7 दिन to 10 दिन का आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो जैसे आप जाओगे तो तुरंत आपका वो वेरीफाई नहीं कर देगा। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 7 से 10 दिन का, उसके बाद आप लोगों को सही करेगा, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों को फिर से फाइनलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को डाटा सही होगा, ठीक ना। अब देख लीजिए, जिन स्टूडेंट का अगर नाम गलती है, नाम गलती वाले को क्या करना है, उन लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों का स्टूडेंट नाम गलती है, आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को 1-2 वर्ड का मिस्टेक है, मान लीजिए सीता का जगह आप लोगों को सीती लिखा गया, या 1 वर्ड का अगर नाम में गलती है ना, तो वैसे नाम आपका सुधार हो सकता है। उसके लिए आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा। लेटर जो है आपके यूनिवर्सिटी से अप्रूवल करा के उसके बाद पटना जाना पड़ेगा। पटना ये लेटर लेके जाना पड़ेगा, या अगर यूनिवर्सिटी वाला आपका यूनिवर्सिटी से ही पटना आपको डायरेक्ट भेज देता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी वाला नहीं भेजता है आपको लेटर, यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेटर को करा कर फिर आपको पटना जाना पड़ेगा, ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट लेके। उसके बाद आपको पटना से वो सही करेगा नाम। अगर फिर लेटर लेके नहीं जाते हो, वैसे पटना जाओगे, तो फिर आपको वहां से रिटर्न आना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए आपका नाम गलती है तो ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, ये यूनिवर्सिटी से सही नहीं होगा, ठीक ना। तो मैं आप लोगों को बता दी हूँ, लेटर ले जाने के बाद ही नाम वाला सही होगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर ज्यादा गलती है, सीता का जगह पर गीता हो गया, राम का जगह पर रामू हो गया, ये सारे स्टूडेंट का सही नहीं होगा। पटना जाने से भी सही नहीं होगा, क्योंकि आपको आधार सही करवाना है। 1-2 वर्ड का मिस्टेक रहता है, वो सब हो जाता है। अगर आप लोग मानोगे कि फ्रॉड कर ले तो वो सब नहीं चलेगा, ठीक ना। तो मैं आपको बता दी हूँ कि डीओबी कहाँ से सही होगा, नाम कहाँ से सही होगा। अब देख लीजिए, जिन स्टूडेंट का फाइनलाइज में बार बार नो हो रहा है, क्या फाइनलाइज में बार बार नो हो रहा है, उन सारे स्टूडेंट को क्या करना है, तो ध्यान से सुनेंगे। जिस स्टूडेंट का बार बार फाइनलाइज हो रहा है, उसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दिया हूँ अपडेट, साथ में टेलीग्राम चैनल, साथ में इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल में भी शेयर किया हूँ। तो जाकर कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन सिर्फ आपको ग्रेजुएशन 50 का अपडेट चाहिए तो इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करना है। अगर सभी वैकेंसी का अपडेट चाहिए, सभी अपडेट चाहिए हर A to Z का, तो व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो करना है। बिहार बोर्ड फास्ट न्यूज के नाम से आप लोगों को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट करने से पहले सारे स्टूडेंट को इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिप्लाई मिलेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट फॉलो नहीं करते तो फिर उसको कोई भी रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को ग्रेजुएशन 50 के स्कॉलरशिप 2025 के लिए कब तक अपडेट दिया गया है। देख लीजिए, जैसे पहले मैट्रिक इंटर में 4 बार अप्लाई करने के बाद उसका फॉर्म परमानेंट रिजेक्ट कर दिया जा रहा था और आगे उसको कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा था, उसी प्रकार ग्रेजुएशन 50,000 में कोई भी स्टूडेंट अपने आवेदन को 5 बार तक फाइनलाइज करने का प्रयास करता है तो उसका आवेदन अस्वीकृत या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी 50 के में ये न्यू रूल अपनाया गया है, ठीक है। अब बोलोगे कि हम 5 बार से ज्यादा फाइनलाइज कर दिए, तो जो कर दी हो कर दी अलग बात है, लेकिन आगे से अब ऐसा नहीं करना है किसी भी स्टूडेंट का, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे सारे अपडेट। उसके बाद देखिए, लेकिन आगे मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा उसके बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है। यानी आप लोगों को आगे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया, लेकिन मैट्रिक इंटर में कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देख लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट, लेकिन उम्मीद है कि अगले बार फिर से मौका मिलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन मार्कशीट के अनुसार अपना आधार कार्ड तब तक सही करवा लेंगे। ये भी
और जिन भी स्टूडेंट का आधार फेल्ड हो रहा है बार बार, उसका भी आधार कार्ड में दिक्कत होगा, डाटा मैच नहीं करता होगा, इसलिए आपको भी आधार कार्ड को सही करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। जिसका आधार वेरिफिकेशन फेल्ड हो रहा है फाइनल सबमिट करने पर, फाइनलाइज करते समय, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, अतः आप सभी से अनुरोध है कि बिना आवश्यकता के अपने आप को फाइनलाइज बार बार अपने फॉर्म को नहीं करें, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए क्या दिया गया है यहाँ पर, देख लीजिए, यदि आपने एक बार आवेदन फाइनलाइज कर दिया है तो कम से कम 10 वर्किंग डेज, यानी वर्किंग डेज यहाँ पर आप लोगों को पता नहीं चलेगा, वर्किंग डेज में से यह होगा कि कार्य दिवस में से ये होगा कि छुट्टी को छोड़कर कम से कम 10 दिन, जैसे कि मान लीजिए अभी छठ का छुट्टी चल रहा है तो ये दिन सब काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक ना। छुट्टी को छोड़ने के बाद जिस दिन ऑफिस खुला रहेगा उससे 10 दिन, यानी ऑफिस खुलने वाला दिन कम से कम 10 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक ना। तो उसके लिए आपको 10 दिन का कम से कम प्रतीक्षा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज अप्लाई की फाइनलाइज किए तो अगली 10 दिन नहीं, अभी छुट्टी है तो वो छुट्टी काउंट नहीं किया जाएगा, जिस दिन ऑफिस खुला रहेगा सिर्फ वही लगातार 10 दिन आपको काउंट किया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर, जब तक ना आपके आवेदन स्थिति में वेरिफिकेशन में कोई परिवर्तन न हो जाए, यानी आपका जब तक ना परिवर्तन हो जाता है उसके बाद देख लीजिए कम से कम 10 दिन आगे, 10-15 दिन भी आप इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ध्यान दें कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया 1-2 आवेदनों के लिए नहीं बल्कि सैकड़ों फॉर्म के एक साथ होने पर शुरू किया जाता है, इसलिए धैर्य और बार बार फाइनलाइज नहीं करें, ठीक ना। इसलिए आप लोगों को एक बार नहीं किया जाता है। साथ में विभाग द्वारा ये भी बताया गया कि वेबसाइट में अभी बहुत दिक्कत है, उसको वेबसाइट को सही करना है, ठीक ना। इसलिए आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। अब देख लीजिए वेबसाइट कब तक सही किया जाएगा वो भी आगे जानकारी देंगे, ये सब सभी बताने के बाद। उसके बाद देख लीजिए, यदि 10 वर्किंग डेज के बाद भी आपका स्टेटस फाइनलाइज नो दिखा रहा है तो कृपया अपने आवेदन में दर्ज जो है नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण पुनः जांचें। संभव है कि आपके डाटा मिसमैच हो, यानी अगर आप लोगों को बार बार ऐसा करने पर नो हो रहा है, इसका मतलब आपका जो डाटा मेडासॉफ्ट की वेबसाइट पर अपलोड है वो आपका गलत डाटा अपलोड है, आपके आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है, या आप फॉर्म भरते समय गलती कर दिए होंगे। अब देख लीजिए, ये सिर्फ उसी स्टूडेंट का दिखाई दे रहा है जो आधार वेरिफिकेशन स्टार्ट होने से पहले ऑनलाइन आवेदन किया था, जो अपने आप का तेज बन रहा था उसी सारे स्टूडेंट को ऐसा हुआ, क्योंकि शुरू में जो ऑनलाइन आवेदन किया था सिर्फ उसी स्टूडेंट का फॉर्म वेरिफिकेशन बाकी है। ये सब आप लोगों को बात को ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए यहाँ पर विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि वेबसाइट में अभी बहुत चीज गलती है, उसको सही किया जाएगा छुट्टी के बाद। छुट्टी के बाद जो है देख लीजिए 4 से 5 तारीख तक इसको सही किया जाएगा। वैसे 5 तारीख को तो छुट्टी होना चाहिए, लेकिन 6 तारीख तक इसको सही किया जाएगा, तब तक आप लोग इंतजार करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा सभी चीज चाहिए है फिर भी फाइनलाइज बार बार नो हो जा रहा है, तो सारे स्टूडेंट को क्या करना है, 5 से 6, यानी 5 को तो वैसे छुट्टी रहने वाला है लगता है, लेकिन 6 से 7 नवंबर तक इंतजार करेंगे, तब तक आपको वेबसाइट को पूरी तरह से सही कर दिया जाएगा, ठीक ना। तब तक आप लोग इंतजार करेंगे। अगर सभी चीज सही है तो अगर आप लोगों को जो बार बार फाइनलाइज हो रहा है वो ऑटोमेटिक उसको सही कर दिया जाएगा। अगर आपके डाटा में मिसमैच होगा तो फिर फाइनलाइज नो ही रह जाएगा। इसीलिए आप लोगों को सभी चीज आप लोगों को सही करना। अब देख लीजिए आप लोगों को यूनिवर्सिटी कब जाना है, तो छुट्टी के बाद आप लोगों को यूनिवर्सिटी जाना है। 3 से 4 दिन इंतजार करने के बाद जिन स्टूडेंट का फाइनलाइज में नो है वो सारे स्टूडेंट को भी आप अगर चाहे तो यूनिवर्सिटी जाकर अपना ये आधार के साथ सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, तो ये आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र दूसरा, तीसरा आपको मार्कशीट। और आवासीय प्रमाण पत्र वही लेना है जो आपके ग्रेजुएशन में स्टूडेंट का नाम और आपका डीओबी हो वही लेके जाना है। साथ में अगर आपका जो भी स्टूडेंट का नाम है वो आवासीय प्रमाण पत्र से भी मैच होना चाहिए। साथ में आपका जो है फादर नाम आवासीय प्रमाण पत्र पर सही होना चाहिए, यह भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो पिताजी का भी नाम आप लोगों की इंग्लिश में मिला लेना है, हिंदी में गलती है भी है तो चलेगा। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बता दी हूँ। ये सारे स्टूडेंट को सही करने के बाद आप लोगों को जनवरी फरवरी में रुपया मिलेगा या उसके बाद ही मिलेगा, उससे पहले कोई भी संभावना नहीं है। इसीलिए आप लोगों को सारे स्टूडेंट को सही करवाना लेना है। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बता दी हूँ। साथ में आप सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, मेरा इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट आएगा वहां पर मेरे द्वारा सभी चीज बताया जाएगा। साथ में अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे हम चाहेंगे कि आप लोगों को फॉर्म को वेरिफिकेशन करवा दे किसी तरह। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बता दूं। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ में पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।